कमिंग टू चैप्टर 22। दत्ता भाई क्या हुआ? अब इसराइल जनता की जैसे कुटकुटाने लगा। मैं उतना रुक के गया तो मैं शादी होकर मेरा बच्चा लोग आया तो अभी इधर उत्पत्ति से लेकर पूरा पुराना नियम खत्म नहीं होगा और आपका भी। इसलिए कहानी को पढ़ के समझ कर शॉर्टकट में जल्दी जल्दी मन में डाल के जाना। लगभग चैप्टर 20 का पहला 2 वचन पढ़ा था, बाकी कहानी याद आना है। इसलिए मैंने बोला था हम कहानी पढ़ने के समय मैंने कुछ कुछ वचन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वो कुंजी वचन है, वो वचन पढ़ने से बाकी पूरा कहानी याद आता है। सो कमिंग टू चैप्टर 22, द कमांड टू अब्राहम और द टेस्ट ऑफ अब्राहम्स फेथ। अभी अब्राहम का विश्वास को परख कर देख रहे हैं। एक समय आ गया, टेस्ट एग्जाम का समय आ गया। इतना दिन अब्राहम के जीवन का कहानी हम पढ़ के आया पुराना जो अध्याय में। परमेश्वर बोलने के बाद भी थोड़ा डिले तो था ना। परमेश्वर ने पहला जाने के लिए बोला, डिले था। परमेश्वर ने बोला सारा इसे संतान का दूंगा, वहाँ डिले नहीं था, डाउट था। इसलिए जाकर हागर से संतान को पैदा किया, इस्माइल को। थोड़ा इधर उधर थे। अभी इसहाक का जन्म हो गया। इसहाक का जन्म होने के बाद एक बड़ा परीक्षा का समय आ गया अब्राहम का जीवन में। ये कहानी हम सबको पता है क्योंकि पास्टर लोग ज़्यादा इसमें से प्रचार किया है नहीं? सो चैप्टर 22 वर्स 1 to 8 और 1 to 2, गॉड कमेंड्स अब्राहम टू सैक्रिफाइस हिज सन इसहाक एज ए बर्न ऑफरिंग। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला तेरा बेटा इसहाक को क्या करना है, कौन सा बलि देना है? बर्न ऑफरिंग। चैप्टर 22 वर्स 3, along with Isaac and 2 servants, Abraham heads out of for the land of Moriah। कहाँ जा रहे? मोरिया की तरफ जा रहे। साथ दो चेला लोग था, इसाक भी है। 22 वर्स 4, 5, 6, 7, 8। चैप्टर 22 वर्स 7, इसाक ने डाउट पूछा, फादर वेयर इज द लैम्ब फॉर द सैक्रिफाइस। इसाक ने क्या सवाल पूछा अब्राहम से? अरे हम तो बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बकरी कहाँ है, मेमना कहाँ है, बकरी कहाँ है? हम भूल गया। जैसे कभी कभी हम भी जाता है ना, कुछ जगह पे घर पे जाता है, चाबी लेना भूल जाता है। अभी इसाक को डाउट आया, मेरा पिता तो बलि चढ़ाने के लिए जा रहे, हम 3 लोग तो साथ में है, गधे के ऊपर सब कुछ रखकर, लकड़ी सब कुछ लेकर, चाकू लेके जा रहे, किसको बलि चढ़ाने के लिए? वो सवाल पूछा। अब्राहम ने आंसर दिया 22 का 8वां वचन, गॉड विल प्रोवाइड ए लैम्ब माय सन। परमेश्वर देगा। चैप्टर 22 इज नॉट अबाउट टेस्ट टू प्रोड्यूस फेथ, बट इट वाज ए टेस्ट टू रिवील फेथ। चैप्टर 22 विश्वास से कुछ नया बातें बनाने के लिए नहीं था, बट इट इज टू रिवील द फेथ। विश्वास में से कुछ नया बातें लेके आने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, वो विश्वास क्या है करके देखने के लिए। इट इज टू रिवील। गॉड हैड बिल्ट अब्राहम स्लोली, पीस बाय पीस, ईयर बाय ईयर इनटू मैन ऑफ फेथ। इसलिए मैंने बोला पीछे अध्याय पढ़ के आया तो धीरे धीरे हर एक मुसीबत में, हर एक डिले के बीच में परमेश्वर अब्राहम को विश्वास में और एक कदम आगे और एक कदम आगे लेके आया। अभी पूरा फाइनल एग्जाम का समय है। God tells Abraham take his only son Isaac. As far as God's covenant is concerned, Ishmael is not taken into account here. क्योंकि इस्माइल भी उनका बेटा है। इस्माइल का कहानी अभी से लेकर हमको ज़्यादा पता नहीं है, वो 25 अध्याय में आता है। फिर भी वाचा के अनुसार खुद का बेटा कौन है, अब्राहम का बेटा कौन है, इसलिए इसहाक को लेने के लिए बोला। Whom you love, this is the first mention of the word love in the Bible. लव करके शब्द को सबसे पहली बार अध्याय 22 जेनेसिस चैप्टर 22 में लिखा है। वो वचन ढूंढो। अध्याय 2, whom you love। वहाँ लिख के रखो, काम आएगा किसी को दिखाने के लिए।
हाँ वो देखो चैप्टर 22 वर्स 2, लव करके शब्द पहली बार आया बाइबल में, उत्पत्ति अध्याय 22 में। वो लव करके शब्द आया, वो लव को क्या करने के लिए? परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए, नॉट टू कीप इट विथ यू। हाँ, गलत लव नहीं है, यही सच्चा लव है। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्यार किया, उनका जीवन को भी छोड़ दिया मेरे लिए, दैट इज कॉल्ड लव। इसलिए अब्राहम से बोला, जिसका जो पुत्र को तू प्यार करता है उसको मेरे लिए, एंड ऑफर हिम एज ए बर्न सैक्रिफाइस। बर्न सैक्रिफाइस रिक्यूज द सैक्रिफिशियल लैम्ब टू कैरी द वुड, build an altar using stones in a mountain, tie the lamb and kill it first finally it is burned. Though God had promised that he will bless his generation through Isaac, Abraham obeyed God immediately. He saddled a donkey. ये जो समय वहाँ बलि चढ़ाने का समय, वो जो बकरी होता है ना, उसका ऊपर ही सब सामान लगकर लेके जाकर उसको ही बलि चढ़ाते थे। उदाहरण के लिए यीशु मसीह को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाने के समय क्रूज कौन लेके गया था? क्रूज कौन लेके गया? यीशु मसीह लेके गया। बीच में तो जो उसको उससे उठाया था, फिर भी कौन लेके जाने के लिए नियम था। फिर भी इधर वो लेके नहीं गया क्योंकि बकरी नहीं है। बकरी कौन है इधर? इसहाक है। इसहाक को पहले से बताना नहीं चाहता था अब्राहम, इसलिए he started his journey. I hope you are also getting what I am teaching, and that's why it is here in English also. So they started their journey. बीच बीच में इसहाक ने पूछा, एक बार पूछा करके हमारा बाइबल में है, ज़्यादा पूछा होगा शायद, पापा बकरी कहाँ है? कहाँ जा रहे? कहाँ निकल पड़े? इतना दूर तो क्या जा रहे? हम मोरिया का ऊपर जा रहे, बलि चढ़ाने के लिए जा रहे, बकरी कहाँ है नहीं? आप पे तो पूछेगा, हम तो निकलेगा नहीं घर से। Though God had promised that he will bless, अब्राहम को ये भी पता था इसहाक के द्वारा मेरे संतान को बड़ा करूंगा करके परमेश्वर का कॉवेनेंट है। फिर यही इसहाक को क्या करने के लिए बोल रहे? अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए बोला धीरे धीरे परमेश्वर अब्राहम को विश्वास में आगे लेके जाए। पहले तो पूछते थे कैसे होगा, ये सब कुछ कहानी है, अभी बिल्कुल नहीं पूछा, निकल पड़ा। This shows his faith that he believed that God would even bring Isaac back to life. Isaac received the wood for his own sacrifice from his father and is carried it to the hill of sacrifice. Abraham took the boy and tied him to the altar but just before he was about to kill, वहाँ गया, दोनों बात किया, अब्राहम इसहाक को वहाँ बांध के रखा। हाथ उठाने का समय परमेश्वर ने बोला उसको बिल्कुल टच मत करना। उसके बाद हमको पता है, कहानी पता है हमको, वहाँ एक मेमना था, उसको लेकर बलि चढ़ाया। बलि चढ़ाने के बाद, बलि चढ़ाने का रीति रिवाज ये था, पहले उसको काटना है, खून पूरा बहाने के बाद आग आते थे, पूरा फायर आके क्या करते थे, वो मांस को फ्राई करते थे, सीधा बोला तो। और आग आकर आपका ऊपर हुआ तो अब क्या हो जाएगा? फ्राई हो जाएगा। वो राख होना है तो फ्राई होना पड़ता है ना। He did not want him. इसमें से हम एक बात सीखना, God strongly and clearly demonstrated that he did not want human sacrifice. इंसान को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ रोक के बोला, मेमने को दिया। Abraham displayed his heart towards God in that he was willing to give up his only son. God displays his heart towards us in the same way by giving his only begotten son. इधर से हमको यीशु मसीह का प्रतिच्छाया मिल जाता है, प्रतिच्छाया यीशु मसीह का, वो मेमना यीशु मसीह का प्रतिच्छाया मिल जाता है। परमेश्वर उनका इकलौता पुत्र को हमारे लिए बलि दिया करके हमको पता चलता है। यहोवा ईरे मीनिंग इन दिस माउंट इट विल बी प्रोवाइड। यहोवा ईरे करके वहां शब्द आता है, इसका मतलब है ये पहाड़ पर परमेश्वर मेरे लिए उपाय। मैंने लास्ट दिन एक प्रचार किया था सैटरडे,
वो जो जगह पर मैंने मुसीबत के बीच में खड़ा हूं वहां ही परमेश्वर मेरे लिए रास्ता, मुझे एक नया पूरा हनी दूध मिलने वाला जगह पे लेके जाने का प्लान नहीं है परमेश्वर का। जो जगह पे मैंने दुख लेकर खड़ा हूं, जो पहाड़ पे अब्राहम दुख लेकर खड़ा है, वहां ही परमेश्वर अब्राहम के लिए कुछ चीजों को दिया। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइबल यू कैन अंडरस्टैंड। बाइबल के अंदर जो कहानी है आप लोग इधर से लेकर समझ आता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर मुझको क्लास नंबर 1 में सताव हो रहा है इसलिए मुझे बचाना। परमेश्वर आपको तुरंत इधर से लेकर क्लास नंबर 2 में नहीं डालता है, वो क्लास नंबर 1 में सताव का बीच में आपको खड़ा करेगा, जैसा अब्राहम को खड़ा किया। और उस दिन मैंने वो जो कहानी बताया था वो वाला। फिर इधर लव करके शब्द पहली बार आया, विच कॉन्टेक्स्ट, प्यार का शब्द पहली बार आया, कॉन्टेक्स्ट क्या है? गिव अप फॉर गॉड। यू गॉट माई पॉइंट? For the first time the word love appears in chapter 22 verse 2 in Bible. So the context of that word is, you love something, if God is asking you to give, you have to give. समझ आया? देगा? देगा या नहीं देगा? जरूर। अरे बोलो, देगा या नहीं देगा? So, yeah, that is there in 1 Corinthians and it is all there. But most of the people take 1 Corinthians chapter 13 for some other purpose. But here the word first love came, and the context of that word is, if you love something, God will test you. क्या इनकी ये प्यार की वजह से सेवकाई में आगे बढ़ेगा और कुछ सेवकाई में आगे बढ़ेगा, और कुछ सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए है तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारा सेवकाई को बंद करवाएगा और उनकी सेवकाई को आगे लेके जाएगा। एंड इफ यू आर मेकिंग डिले, यीशु मसीह के पीछे आकर कुछ लोग ने बोला मैं आपके पीछे होना चाहता हूँ, तब यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मुझसे बढ़कर तेरा माता और पिता से प्यार करता है वो मेरा राज्य की योग्य। सो मैंने ये सोच रहा था वो जो वचन पर में यीशु मसीह वहाँ बोलने का कॉन्टेक्स्ट, अब्राहम को पहले जो बुलाहट आया था, मैं एक कनेक्शन करके बता रहा हूँ, आप लोग कहाँ पे जाकर नहीं छापना है कहानी। वो छापने का पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देने का उद्देश्य है। यीशु मसीह बोला था माता पिता से प्यार कर कर मेरा बात को मानने के लिए जो पसंद नहीं करता है वो मेरे लिए लायक। और आगे चल के आगे जाने के बाद वो उसका कहानी, वो प्लव का ऊपर उसका क्या था हिंदी? हल। वो पकड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो भी इज नॉट। अब्राहम ने पहला जो बातें सुना था, निकल पड़ा था हारान में आकर, उसके बाद फिर भी परमेश्वर ने उनका प्यार में फिर उनको बताया, फिर चलाया। हाँ क्या? इसलिए बोला लव इज अनएंडिंग। हम गलती करने से रुकने वाला लव नहीं है वो। हमारा लव है वो एक बार हमारा जीवन में कुछ डाउट बात लेके आया तो वहां से लेकर लव। परमेश्वर ऐसा नहीं है, हम 1000 बार गलती किया तो भी मन फिराने का मन है तो उससे ज़्यादा प्यार से लेकर हमारे पास आएगा। वो पतरस के जीवन में हुआ। यहूदा समझ नहीं पाया, पतरस समझ लिया, अब्राहम भी समझ लिया। हाँ तो जो सुलेमान सराया वो जो पुराने के उन्होंने बोला था कि यहूदा को मैंने उनको भी उसने भी लिखा है कि मेरे से गलती मैंने हो गया। यहूदा भी मान लिया ना मुझसे हो गया करके समझ लिया, फिर भी अपने मर्जी के अपनी इमोशन के साथ चला। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे पहाड़ी उपदेश के वहाँ बोला था मन फिराओ वापस आओ मैं प्यार करूँगा, वो नहीं सोचा, वचन नहीं था उस समय ही। सो चैप्टर 21 खत्म हो गया, 22 खत्म हो गया, 22 खत्म हो गया। चैप्टर रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है?
हो रहा है